नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी का खास शो महाराष्ट्र फाइल्स। आपके साथ मैं हूं परवीन शेख। आपको बताएंगे उद्धव ने भरे मंच पर कैसे राहुल को दिखाया नीचा, योगी की दहाड़ से क्यों घबराए उद्धव, मुसलमानों को लेकर ये क्या बोल गए राज ठाकरे, महाराष्ट्र में कब पहुंच रही है प्रियंका गांधी। इसके अलावा जानेंगे कौन किसकी बढ़ा रहा है टेंशन, कौन किसे दे रहा है चुनौती। साथ ही आपको इन सभी खबरों से कराएंगे रूबरू। लेकिन तमाम बड़ी खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं महाराष्ट्र की टॉप हेडलाइंस पर। उद्धव की जनसभा में राहुल गांधी की तगड़ी बेइज्जती, कार्यकर्ताओं ने गाया वीर सावरकर का गीत, मुंह ताकते रह गए राहुल गांधी। महाराष्ट्र में गरजे सीएम योगी, कहा जिन्हें बजरंगबली पसंद नहीं उन्हें जो पसंद है वहां जाएं। राज ठाकरे ने उद्धव और शरद पवार पर साधा निशाना, बोले उद्धव ठाकरे स्वार्थी और शरद पवार हिंदुओं को जातियों में बांटने वाला संघ। बीजेपी के सवाल पर गरमाई सियासत, संविधान के नाम पर लाल किताब लेकर चल रहे राहुल गांधी के पन्ने खाली। महाराष्ट्र में राहुल की एंट्री के बाद अब प्रियंका संभालेंगी चुनाव प्रचार का मोर्चा, 13 नवंबर के बाद करेंगी जनसभा। खबरों में सबसे पहले बात राहुल गांधी की भयंकर बेइज्जती की। मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में एमवीए की रैली के दौरान एक ऐसी तस्वीर सामने आई जब वीर सावरकर की तारीफ में जय स्तुते गाया गया। दिलचस्प बात यह रही कि इस रैली में कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी मौजूद थे, जो हमेशा से सावरकर की आलोचना करते आए हैं। इस गीत को सार्वजनिक रूप से गाने से रैली का माहौल नया मोड़ लेता नजर आया। विधानसभा चुनाव से पहले ये मुद्दा बन गया है, जिससे साफ है कि मुंबई में उद्धव ने बता दिया है कि वो यहां के बड़े नेता हैं और राहुल को उनके मंच पर खामोश रहना होगा। राहुल गांधी ने हमेशा से सावरकर पर तीखी टिप्पणियां की हैं, खासकर सावरकर पर अंग्रेजों से माफी मांगने और पेंशन लेने का आरोप लगाते रहे हैं। बीजेपी नेताओं ने कई बार राहुल गांधी पर इस मुद्दे को लेकर निशाना साधा और उनके खिलाफ शिकायतें भी दर्ज करवाई। ऐसे में राहुल गांधी की मौजूदगी में सावरकर का गीत गाने का फैसले का बड़ा मतलब निकाला जा सकता है। ये महाविकास अघाड़ी की रणनीति का हिस्सा है या महज सहयोग, इसे लेकर सवाल उठने लाजमी है। राहुल गांधी सहित महाविकास अघाड़ी नेताओं के भाषण से पहले सावरकर द्वारा लिखा गया गीत जय स्तुते गाया गया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, शरद पवार और उद्धव ठाकरे ने सभा को संबोधित किया। ये सभी महाविकास अघाड़ी के घटक दल हैं और जिस तरह से राहुल के मंच पर होते हुए सावरकर का गीत गाया गया, उसने कई सवाल खड़े कर दिए हैं, क्योंकि मुंबई जो है वो उद्धव का गढ़ है और उद्धव ने बता दिया है कि यहाँ सिर्फ उनकी चलनी है। और जिस तरह से उन्होंने सबसे बाद में भाषण दिया उद्धव ठाकरे ने, उससे भी साफ हो गया है कि महाविकास अघाड़ी में इस वक्त उद्धव ठाकरे ही बड़े नेता हैं, राहुल गांधी नहीं। खबरों में अब बात सीएम योगी की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाराष्ट्र में एक चुनावी जनसभा में बड़ा बयान देते हुए कहा कि जिन्हें बजरंगबली पसंद नहीं है उन्हें जो पसंद है वो वहां जाए। योगी आदित्यनाथ ने महाराष्ट्र की त्योसा विधानसभा सीट पर एक जनसभा को संबोधित करते हुए सवाल किया कि भारत के अंदर कौन सा ऐसा भारतीय होगा जो राम को ना मानता हो, जो बजरंगबली को ना मानता हो। आपको बता दें कि योगी ने बुधवार को महाराष्ट्र में कई जनसभाओं को भी संबोधित किया और कई अहम मसलों पर विपक्षी गठबंधन महाविकास अघाड़ी को घेरा और उससे महाअनाड़ी करार दिया। सीएम योगी ने कहा, याद करिए जब बजरंगबली रहे होंगे त्रेता युग में, तब तो इस्लाम नाम की कोई वस्तु इस धरती पे नहीं थी। और आज अगर बजरंगबली की हनुमान चालीसा का पाठ हम कर रहे हैं, रामनवमी की कोई शोभा यात्रा निकाल रहे हैं, उसको प्रतिबंधित किया जाता है, उसको रोका जाता है। किन कारणों से? और जिन्हें बजरंगबली पसंद नहीं है उन्हें जो पसंद है वहां जाएं। भारत के अंदर कौन ऐसा भारतीय होगा जो राम को न मानता हो, जो बजरंगबली को न मानता हो? तो योगी के इस बयान से साफ है कि यहाँ पर बटोगे कटोगे के बाद अब बजरंगबली की एंट्री भी सीएम योगी ने करा दी है, जिससे साफ है कि हिंदुत्व के चेहरे पर बीजेपी पूरी तरह से इसी मुद्दा बनाकर चुनाव लड़ रही है और इसका फायदा भी बीजेपी यानी कि महायुति गठबंधन को मिलता हुआ नजर आ रहा है। खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात राज ठाकरे की।
महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना अध्यक्ष राज ठाकरे भी सीएम योगी के नक्शे कदम पर चलते हुए नजर आ रहे हैं। अमरावती में एक चुनावी सभा के दौरान एनसीपी नेता शरद पवार और शिवसेना यूबीटी चीफ उद्धव ठाकरे पर राज ठाकरे ने निशाना साधा। उन्होंने शरद पवार को महाराष्ट्र में जातिवाद फैलाने वाला संत तो उद्धव ठाकरे को स्वार्थी बताया। मनसे नेता ने कहा कि हिंदू बिखरे हैं, वो सिर्फ दंगे के वक्त साथ आते हैं और मुस्लिम महाविकास आघाड़ी को वोट करने के लिए मस्जिदों से फतवे निकाल रहे हैं। राज ठाकरे ने कहा, जब उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री थे तब सारी मस्जिदों से लाउडस्पीकर मैंने निकलवाए, जिसके बाद हमारे लोगों पर 17,000 केस दर्ज हुए। मेरे हाथ में अगर सत्ता होती तो एक भी मस्जिद पर लाउडस्पीकर नहीं दिखता। AIMIM नेता इम्तियाज जलील ने हजारों मुसलमानों को लेकर वो मुंबई तक मोर्चा निकाला। उसकी हिम्मत कैसे हुई? क्योंकि कांग्रेस के ज्यादा सांसद जीत कर आए। मनसे चीफ ने कहा कि उद्धव ठाकरे ने बाला साहब ठाकरे के नाम पर आगे से हिंदू हृदय सम्राट निकाल दिया। ये स्वार्थ के नाते किया, क्योंकि उनकी मजबूरी है। उनके साथ कांग्रेस और शरद पवार की एनसीपी है। वो बाला साहब को हिंदू हृदय सम्राट बोलेंगे तो ठीक नहीं लगेगा। लोगों ने कहा कि नवनीत राणा लोकसभा चुनाव हारी तो मुस्लिम सड़कों पर क्यों आ गए? अमरावती में दंगे हुए, एक बार सत्ता तो दो, इन सबको मैं ठीक कर दूंगा। ठाकरे ने कहा कि उद्धव ठाकरे हर जिले में शिवाजी का मंदिर बनाने की बात करें। क्यों भाई, शिवाजी के पुतले कम पड़ गए हैं क्या? सिंधुदुर्ग में तेज हवा से पुतला गिरा, ऐसा हो नहीं सकता। लेकिन पुतले लगवाने से अच्छा है कि शिवाजी के किले को सहेजा जाए, उनकी रक्षा की जाए। राज ठाकरे ने कहा कि हिंदुत्व का माहौल खराब करने के लिए उन्हें जातियों में बांट दिया गया है, क्योंकि महाराष्ट्र में एक संत काम कर रहे हैं। उनका नाम है संत शरद चंद्र पवार। अभी मराठा और ओबीसी का विवाद चल रहा है, उसके जनक भी शरद पवार है। मैंने मनोज जरांगे को बोला था कि ऐसे आरक्षण संभव नहीं है। 20 नवंबर को चुनाव होगा, सब रुक जाएगा। यानी यहाँ पर एक बार फिर राज ठाकरे ने महाविकास आघाड़ी की धज्जियां उड़ा दी और एक तरह से जिस तरह से सीएम योगी आदित्यनाथ हिंदुत्व का झंडा आगे बढ़ा रहे हैं, जिस तरह से हिंदुत्व को लेकर वो आगे बढ़ रहे हैं, उसी राह पर राज ठाकरे भी चलते नजर आ रहे हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात बीजेपी की वार की। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के प्रचार का शंखनाद करने के लिए राहुल गांधी नागपुर पहुंचे थे। कार्यक्रम की शुरुआत संविधान सम्मान सम्मेलन से की, जहां उन्होंने कहा कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान तैयार किया वो सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि जीवन जीने का एक तरीका है। राहुल ने अपने संबोधन में जातिगत जनगणना, ओबीसी की हिस्सेदारी और संविधान की रक्षा जैसे 3 मुद्दे उठाए। इस दौरान कार्यक्रम में एक लाल रंग की किताब बांटी गई जिसके ऊपर संविधान लिखा था, लेकिन वो अंदर से खाली थी। इसे लेकर अब विवाद छिड़ गया है। बीजेपी ने राहुल गांधी पर निशाना साधा है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में अब ये लाल रंग की संविधान की प्रति सियासी मुद्दा बन गई है। बताया जा रहा है कि कांग्रेस के नेता राहुल गांधी भी इस किताब को अपने साथ लेकर चलते हैं। बीजेपी ने इस मामले पर बुधवार को राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए पूछा वो क्या संदेश देना चाहते हैं, जबकि कांग्रेस ने पलटवार करते हुए कहा कि हिंदू धर्म में लाल रंग शुभ माना जाता है। बीजेपी ने लिखा, संविधान सिर्फ बहाना है, लाल किताब को बढ़ाना है, मोहब्बत के नाम पर सिर्फ नफरत फैलाना है। कांग्रेस भारत के संविधान को नष्ट करना चाहती है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के लिखे गए सभी कानूनों को संविधान से हटा दिया गया है। यही कारण है कि राहुल गांधी ने अंतरिम में आरक्षण रद्द होने की भविष्यवाणी की थी। याद रखें, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और उनका संविधान कोई चुनावी मुद्दा नहीं बल्कि भारत और भारतीयों के जीवन की नींव है। इसलिए जनता संविधान विरोधी कांग्रेस को सबक सिखाएगी। संविधान की बात करें, कांग्रेस का पूरा मुद्दा गलत है। फडणवीस को जवाब देते हुए कांग्रेस की राज्य इकाई के प्रमुख नाना पटोले ने कहा कि बीजेपी नागपुर में अपने गढ़ के पास गांधी के कार्यक्रम से घबरा गई। उन्होंने कहा, फडणवीस घबराहट में राहुल गांधी को बदनाम करने के लिए झूठे आरोप लगा रहे हैं। हिंदू धर्म में लाल रंग शुभ माना जाता है, फिर भी बीजेपी को ये अशुद्ध लगता है। संविधान का विरोध करने वालों को ये तय करने का कोई अधिकार नहीं है कि संविधान की प्रति लाल, पीली या काली होनी चाहिए। क्या भाजपा और फडणवीस संविधान बचाने की तुलना शहरी नक्सलवाद से करते हैं? यानी अपर वार पलटवार का दौर शुरू हो चुका है। बीजेपी लगातार राहुल गांधी पर निशाना साध रही है। तो जिस तरह से राहुल गांधी ने संविधान की लाल किताब दिखाई, उसको लेकर एक नया विवाद छिड़ गया है, जिस पर बीजेपी वार कर रही है तो कांग्रेस की तरफ से भी पलटवार किया जा रहा है। खबरों में अब बात प्रियंका गांधी की। कांग्रेस की स्टार प्रचारक प्रियंका गांधी वाड्रा 11 नवंबर को केरल के वायनाड में अपना लोकसभा उपचुनाव खत्म करने के बाद महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव प्रचार करेंगी। वो दोनों राज्यों में अंतिम चरण में होने वाले चुनाव प्रचार में शामिल होंगी। महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों के लिए 20 नवंबर को मतदान होगा और इसके लिए प्रचार 18 नवंबर को समाप्त होगा। वहीं झारखंड की सभी 81 विधानसभा सीटों के लिए 13 और 20 नवंबर को 2 चरणों में मतदान होना है, जिसके लिए प्रचार 11 नवंबर और 18 नवंबर को समाप्त होगा। दोनों राज्यों में बीजेपी के नेतृत्व वाले गठबंधन के खिलाफ विपक्षी दल खड़ा है।
विपक्षी दल झारखंड में सत्ता बरकरार रखने और महाराष्ट्र में भगवा पार्टी को हराने की उम्मीद कर रहा है, जहां पूर्व कांग्रेस प्रमुख राहुल गांधी और मौजूदा अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पार्टी के अभियान की शुरुआत की। फिलहाल दोनों चुनावी राज्यों में लोगों के बीच इस बात को लेकर चर्चा है कि प्रियंका गांधी वाड्रा प्रचार में कब शामिल होंगी या नहीं। गौरतलब है कि प्रियंका गांधी पूरी तरह से उपचुनाव पर ध्यान केंद्रित कर रही हैं और 18 नवंबर को प्रचार समाप्त होने से पहले जितना संभव हो सकेगा उन इलाकों को कवर करने की कोशिश करेंगे। महाराष्ट्र एआईसीसी सचिव काजी निजामुद्दीन ने यहां पर बताया कि पूरे राज्य में प्रियंका गांधी के प्रचार के लिए भारी डिमांड है। 6 नवंबर को एमवीए चुनाव गारंटी की घोषणा के बाद संयुक्त गठबंधन अभियान पूरे महाराष्ट्र में शुरू होगा। यानी वायनाड में प्रियंका गांधी फिलहाल फंसी हुई हैं और वायनाड का चुनाव जब खत्म हो जाएगा उसके बाद 13 नवंबर के बाद वो महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव प्रचार कर सकते हैं, लेकिन कब से शुरू करेंगे इसकी कोई तारीख सामने नहीं आई है। तो महाराष्ट्र फाइल्स में खबरों का सिलसिला यहीं खत्म करते हैं। बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए कैपिटल टीवी के साथ। इसके साथ ही वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।